हेलो, बॉन्जूर, बंदिया, गुड मॉर्निंग। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुशांत आज टॉपिक लेके आया हूँ हीलिंग। लोगों को बहुत सारा इसमें मिसकॉन्सेप्शन है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हीलिंग होती क्या चीज़ है। हीलिंग आप खुद भी कर सकते हो, खुद भी हील हो सकते हो अगर आपको अवेयरनेस है। काफ़ी कुछ कॉन्शियसली क्लियर चीज़ें हैं, या आप हीलर की भी मदद ले सकते हो। सो बेसिकली हीलिंग इज इक्वल टू डिटैचमेंट। आई विल एक्सप्लेन यू। हीलिंग, अगर हम कहते हैं कि हम एक रिश्ते से हील हो चुके हैं, तो एग्जैक्टली हील होना क्या है? एक रिश्ते से हील होना यानी कंप्लीटली डिटैच होना। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको उस रिलेशनशिप की या उस व्यक्ति के साथ जो रिलेशनशिप था आपको याद नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, याद आएगी और दैट इज़ वेरी नॉर्मल। उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए कुछ लम्हे याद आएगी, उस व्यक्ति के साथ कुछ कन्वर्जेशंस होगी वो याद आएगी, कुछ लोकेशंस को देख के आपको याद आएगी, अरे इस व्यक्ति के साथ मैं यहाँ पे गया था। वो लोकेशन जब देखेंगे, या कुछ इंसिडेंट हो जाता है कि हमें जब भी कुछ ज़रूरत पड़ी थी उस व्यक्ति ने हेल्प की थी, तो उस वक्त मोमेंट में आ सकती है आपको हेल्प यादें। बट वो यादें अब आपको कंट्रोल नहीं करती। वो यादें अब आपको पूरा दिन उसमें डुबो के नहीं रखती है। वो फ्रिक्शन में आएगी और मिट जाएगी, और आप कंप्लीटली उन यादों में खोए नहीं रहते हैं। और यानी आपको पता है कि ठीक है, याद आई उस व्यक्ति की, इस मोमेंट में उसने हेल्प की थी मुझे, या हम यहाँ पे गए थे खाना खाने, या हम इस टॉपिक पे कन्वर्जेशन करते थे, ठीक है। बट अब आप अपने इमोशंस का कंट्रोल आपके पास रखते हो। सामने वाले आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, सामने वाले आपको लाइफ को कंट्रोल नहीं करते। तो कोई भी बैड रिलेशनशिप में आप थे, अब आप हील हो चुके हो, कंप्लीटली डिटैच हो चुके हो। दैट इज एक्चुअल कॉल हीलिंग। तो किसी की याद आना या किसी के बारे में एक फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट पे सोचना, इसका मतलब ये नहीं आप उसमें फंसे हो, बस अभी आप डिटैच हो, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा वो रिलेशनशिप, या वो रिलेशनशिप आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये फिर बात मटेरियलिस्टिक में चीज़ों में भी होगी, रिलेशनशिप में भी होगी, पर्सन्स रिलेटेड भी होगी, काफ़ी में। अगर आप कंप्लीटली डिटैच हो उस चीज़ से, इसका मतलब आप हील हो चुके हो। सो